है। इस पार्वती ने सब इच्छा से सबके मना करते हुए, मां के भी, पिता के भी, औरों के भी, तो श्री शंकर भगवान से शादी की थी। इससे माता पिता क्षुब्ध थे। अब जब देखा कि ये पति देव भी क्षुब्ध हो गया और कोई यहां पर मेरा है नहीं, तो घर चलती हूं। माता पिता बुरे नहीं होते, बेटा बेटी चाहे गलती कर भी दे, ऐसे दृष्टिकोण से। उधर क्या देखा कि भगवान वहां उनके पिता दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें सभी अन्य बेटियों के दामादों को, बेटियों को आमंत्रित किया हुआ था। ऋषि सभी आए हुए थे, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी आए थे। लेकिन भगवान शिव को न तो न्योता दिया, आमंत्रित भी नहीं किया, और न ही उसका कोई अलग से स्थान रखा के उसका भाग रखा। जैसे कोई बेटी का दामाद नहीं आया हुआ था किसी कारणवश, तो उसका एक आसन लगा रखा था, और प्रतिदिन जो सबको दान दक्षिणा करते हैं उसका दान वहां रखा जाता था। ऐसे श्री शिव के भगवान के लिए नहीं किया हुआ था, यानी पार्वती के पति के लिए नहीं किया था। जब पार्वती वहां पहुंची तो सारे यज्ञ मंडल में घूम कर आई, तो उसने देखा कि ये तो यहां यज्ञ हो रहा है और हमें बुलाया नहीं पिता ने। वो अपनी मां के पास गई। मां ने कुशल अक्षेम पूछना चाहा तो क्रोध होकर के पार्वती ने कहा कि माता, तुमने हमें बुलाया नहीं, और न ही तुमने अपने दामाद का कहीं भाग रखा है। तो माता ने कहा, बेटी आपने स्वेच्छा से शादी की थी, इसलिए तेरे पिताजी तुझसे अक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, और मेरी ना तो तू मानती और ना तेरा पिता मानता। मुझे नहीं मालूम, तो अपने बाप तो पूछ ले इसके बारे में। वो दक्ष के पास गई, पिताजी आपने हमें आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया, और मेरे जो पति का आपने कहीं भी भाग नहीं रखा। तब दक्ष ने कहा कि आप बगैर बुलाए यहां क्यों आए? तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तुझे किसने बुलाया है? और ऐसे अनाड़ी को, जिसके गले में नाग पड़े हो, शरीर से नंगा राख लपेटे फिरता हो, ऐसे जंगली व्यक्ति को बुलाकर मैंने अपना अपमान नहीं करवाना, आप जा सकती हैं। तो पार्वती ने सोचा कि ना तो वहां ठिकाना, ना तेरा यहां ठिकाना। वहां पर हवन कुंड था बहुत बड़ा, उसमें 2-2 किलो घी एक कब डाला जा था, और लकड़ी नो भट बड़ा था, खूब डीक अच्छी तरह लपटे निकल रही थी। पार्वती ने आव देखा ना ताव देखा, उसमें कूद गई, छलांग लगा दी, तो उसमें वह सारी जल गई। तुरंत निकाल लिया, उसके अस्थि ही शेष रह गई। उधर से कहते हैं भगवान शंकर को पता चला, तो वो आया, उसने राजा दक्ष अपना एक वीरभद्र भेजा, उसने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ये पुराण में कथा लिखी, शिव पुराण में, ज्यादा नहीं सुनाना चाहता। हम अपना जो आवश्यक प्रकरण है उसी पर विचार करते हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जली पड़ी है, केवल अस्थि शेष रहती हैं, अध जला शरीर, उसको सीने से लगा लिया और उठाकर चल पड़ा, पार्वती पार्वती करता हुआ। 10,000 वर्ष तक इसी वियोग में, खाना न पीना, बुरा हाल, बाल बढ़ गए बुरी तरह, और उसको सीने से लगाए फिर रहा है। पुण्यात्माओं, हम इन्हें भगवान मानते थे, ये ठीक है, हमसे परम है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे उच्च आत्माएं हैं, लेकिन ये भी जीव संज्ञा में है। अब जैसे एक भैंस का काटड़ू मर गया, बच्चा या बच्ची, काटा या कटिया, तो उसके मरने के बाद व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में से उसके चाम को उतार के उसमें भूस भर देते हैं, और उसके पूछड़, छोटा सा पूछड़ होता, पूछड़ न्यूकाइयों, पूछ व दूम न्यूकी न्यू रख लेते हैं, और उस भूस भरे हुए चाम को
उस भैंस के सामने लटका देते और वो भैंस उसको अपना बच्चा जान के चाट चाट के और वो दूध देने लग जाती है। और उस बच्चे को उठा करके कोई चलता है तो पीछे पीछे भागी फिरती है, उसको अपना बच्चा मान के। वो चाम के उस एक मूर्ति बुत बना रखा होता है, चाम में भूस भर के, और उसको लटका के चल पड़ता है व्यापारी, और वो पशु व भैंस उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, वो उसको अपना बच्चा मान रही है। तो यहां हमारे भगवान में और उस भैंस में कितना अंतर है, विचार कर लो। इसको मोह कहते हैं। ये भगवान विष्णु की शक्ति से, भगवान विष्णु के अंदर से निकल रही वो निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति जो प्रभावित कर रही है, इससे सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हैं। इतना प्रबल मोह हो जाता है तो जीव के बस का नहीं। तो वहां से काल भगवान ने विष्णु में प्रेरणा की, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, पार्वती के टुकड़े टुकड़े किए, उस दक्ष पुत्री के टुकड़े टुकड़े किए सती के। जहां पर नैन गिरे वहां नैना देवी, सिर गिरा वहां मनसा देवी, और धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी। ये मंदिर बना डाले हमने बाद में। अब वो मनसा देवी के ऊपर आपने देखा कितने आदमी मर गए। वो केवल एक यादगार बनाई गई थी कि इन कथाओं को कोई जुठला ना दे जो पुराणों में लिखी है, इसलिए वहां एक यादगार बना की, एक मंदिर नुमा, एक गोल गुम्बज नुमा एक स्तूप बना दिए गए थे, यादगारें बनाई गई थी, केवल ये प्रमाणित रखने के लिए कि सचमुच घटना घटी थी, कोई इन हमारे पुराणों को झुठला ना दे। बाद में उनकी पूजाएं शुरू होगी, वहां से मनते मानने लगे, और अब वहां पर क्या क्या कहर टूट रहे हैं। ये भोली भाली जनता, ये भोले श्रद्धालु इन नकली झूठे कपटी गुरुओं और ऋषियों के बातों में आकर के वहां कल्याण अर्थ चाहते हैं और सर्वनाश करा लेते हैं। आपने पीछे पेपर में पढ़ा होगा, मनसा देवी में भगदड़ माच गई थी, 200 से 250 आदमी मर गए थे। एक वहां जोधपुर के अंदर नवरात्र में वैष्णो देवी की पूजा चल रही थी, वहां 200 से 250 आदमी मर गए, आपस में भगदड़ माच के गए थे वो नवरात्रों की पूजा करने, और पूरा ही कल्याण कर दिया उसका उस नवरात्रों की पूजा ने। तो कहने का भाव यह है कि जब टुकड़े टुकड़े कर दिए विष्णु उस सुदर्शन चक्र ने, तब उस विष्णु भगवान शंकर की आंखें यानी मोह टूटा कि ये तो शरीर छूट चुका है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें तथा साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।